आज हम कक्षा 10 में पाठ 3 हम भारतवासी कविता पढ़ने वाले हैं। कविता से पहले यह चित्र आप देखो ध्यान से। इस चित्र में जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें आपने कभी देखा है? अनेक बार हमने टीवी में देखा हुआ है इन्हें। ये हमारे इस कविता के कवि हैं। इनका नाम है आर.पी. निशंक, श्री रमेश पोखरियाल निशंक। इनका नाम है श्री रमेश पोखरियाल निशंक। इन्हें हम आर.पी. निशंक भी कहते हैं, शॉर्ट में आर.पी. निशंक भी कहते हैं। इनका जन्म 15 जुलाई 1959 में गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 15 जुलाई 1959 गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ये एक बहुत अच्छे कवि हैं। एक और बात बताने वाली बात है, आज हमारे भारत देश के ये शिक्षा मंत्री हैं, एचआरडी मिनिस्टर हैं एट प्रेजेंट। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, इसमें ये शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर है, एचआरडी मिनिस्टर है। अब एक अच्छे कवि भी हैं ये। तो इनकी कविताओं का मुख्य विषय क्या है? देशभक्ति की भावना। इनकी कविताओं का मुख्य उद्देश्य है देशभक्ति की भावना, विश्व बंधुत्व, त्याग और समर्पण की भावना इनकी कविताओं का मुख्य उद्देश्य है। इनकी रचनाएं समर्पण, नवांकुर, मुझे विधाता बनना है, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पथ में कोई मुश्किल नहीं, सपने जो सोने ना दे, भाग्य पर नहीं परिश्रम पर विश्वास करें, सफलता के अचूक मंत्र। ये इनकी रचनाएं हैं। देखो, यदि हम इनकी रचनाओं में देखें तो सारी रचनाएं देशभक्ति, विश्व बंधुत्व, त्याग, समर्पण और मानवता के मूल्यों पर ही आधारित है। एक और अच्छी बात बताएं, ये रमेश पोखरियाल जो हैं, आर.पी. निशंक जो हैं, ये हमारे विद्या भारती के, हमारे जैसे भारतीय विद्या केंद्र के बहुत सारे जो स्कूल्स हैं ना, विद्या भारती के उत्तर प्रदेश के एक विद्यालय में ये हेडमास्टर के, प्रिंसिपल के रूप में भी इन्होंने काम किया है। हमारे भारतीय विद्या केंद्र के विद्या भारती के स्कूल से हैं, तो उन स्कूल में इन्होंने प्रधान अध्यापक के रूप में भी कार्य किया है ना, बहुत ही विशेष बात। और ऐसे प्रधान अध्यापक के रूप में जिन्होंने हमारे पाठशालाओं में काम किया है, वो हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। तो हमारी जो भावनाएं हैं, त्याग, समर्पण, विश्व बंधुत्व, प्रेम, मानवता, हमारे शैक्षिक मूल्य जो हैं, नैतिक मूल्य जो हैं, इन सभी मूल्यों के आधार पर ही इन्होंने कविता लिखी है। उस कविता का नाम है हम भारतवासी। देखिए, इसमें हम उन्मुखीकरण के रूप में देखते हैं। उन्मुखीकरण है मोटिवेशन। अनेक स्थानों से बहने वाली सभी नदियाँ अंत में समुद्र में ही मिलती हैं। उसी प्रकार अलग अलग धर्म में जन्म लिए मनुष्य भी परमात्मा के पास पहुँचते हैं। कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है। यह स्वामी विवेकानंद ने कहा है। विवेकानंद कहते हैं कि जिस प्रकार देश के अनेक स्थानों से नदियाँ निकलती हैं, अनेक पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं, सभी नदियाँ अंत में जाकर समुद्र में ही मिलती हैं, उसी प्रकार इस संसार में अनेक धर्म हैं, अनेक जाति हैं, अनेक तरह तरह के लोगों की जीवन शैली है, फिर भी सारे मनुष्य मरने के बाद परमात्मा के पास ही पहुँचते हैं। कोई भी धर्म छोटा नहीं है, कोई भी धर्म बड़ा नहीं है। मानव जाति केवल एक ही है, मानव धर्म एक है। इसीलिए
हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हुए, मानवता के मूल्यों को समझते हुए, प्रेम, धर्म और समानता की भावना से रहना है। इसका प्रश्न देखिए, नदियाँ किस में विलीन होती हैं? नदियाँ समुद्र में विलीन होती हैं। विलीन होना यानी मिलना। इसमें किस किस को एक बताया गया है? मानव जाति और मानव धर्म को एक बताया है। मानव जाति एक है, इस पर अपने विचार बताइए। यह आप कैसे बताएंगे? इसे मुझे होमवर्क में लिखकर दिखाना होगा। यह हम भारतवासी कविता जो है, यह गेय कविता है, यह गीत है। इसका उद्देश्य क्या है? हम सब भारत के निवासी हैं, भारत में रहते हैं, इसलिए हम सब भारतवासी हैं। इसमें यह गीत रचना शैली में है देशभक्ति का विकास करना, इसके साथ साथ विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, अहिंसा, त्याग, समर्पण आदि सद्गुणों का विकास करना और भारत को और भी सशक्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रसर करने की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। हमें त्याग, अहिंसा, प्रेम, समर्पण, भाईचारे की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना, इन सभी सद्गुणों का, अच्छे गुणों का विकास करते हुए हमें स्वयं को अच्छा बनना है, अपने साथ साथ लोगों को भी अच्छा बनाना है, देश को अच्छा बनाना है और भारत देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने की प्रेरणा देना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। यह कविता के बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। भारत प्राचीन देश है, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व को लुभाती है। सत्यवानों, अहिंसावादियों, संतों, सूफियों, कर्तव्यनिष्ठों, धर्मनिष्ठों और देशभक्तों की पावन भूमि भारत देश है। आज यहाँ का बच्चा बच्चा भी इनके मार्ग पर चलकर विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावन धाम बनाना चाहता है। इस बारे में हम समझेंगे। हमारा भारत देश वेदों की भूमि है। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, देवताओं की भूमि है। यह एक बहुत ही पवित्र, पावन और बहुत ही श्रेष्ठ भूमि है। यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा, साधु संत, देवता, ऋषि मुनि, ऐसे अनेक देशभक्त, इसके साथ साथ देशभक्त, समाज का निर्माण करने वाले, समाज की भावना को सुधारने वाले, त्याग और समर्पण से भरे बहुत सारे लोगों की जन्मभूमि है। तो ऐसे जन्मभूमि में, ऐसे कर्मभूमि में, ऐसे धर्मभूमि में हमने जन्म लिया है, तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हमें बहुत गर्व करना चाहिए कि हम भारतवासी हैं, भारत देश के निवासी हैं। भारत का नाम कैसे आया तुम तो जानते होंगे। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम था भरत, जिसने पूरे देश को एकता और अखंडता में बनाए रखा। उनके नाम पर ही भारत। और हमने रामायण भी हमने पढ़ा है, महाभारत पढ़ा है, गीता पढ़ी है। तो ऐसे बड़े बड़े महाग्रंथों का सृजन भी इस भारत देश में हुआ है। हम सब ऐसे कर्मभूमि में जन्म लिया, हम सब ने ऐसे कर्मभूमि में जन्म लिया है, इसलिए हमें बहुत ही गर्व महसूस करना चाहिए। कवि कहते हैं कि एक समय हमारा देश ऐसा था, अब हमें फिर से अपने देश का पुनर्निर्माण करना है, फिर से देश को उच्च श्रेणी पर ले जाना है। इसलिए हम सब में त्याग, सत्य, अहिंसा, प्रेम, मानवता और शांति की भावना का होना बहुत आवश्यक है। अब इस चित्र को देखो, इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहे हैं? इसमें गौतम बुद्ध दिखाई दे रहे हैं। गौतम बुद्ध जो हैं शांति का प्रतीक हैं। गौतम बुद्ध शांति का चिन्ह है। इसमें एक लड़का जो है वह देश से प्रार्थना कर रहा है, शांति की भावना चाह रहा है, और एक लड़की भारत देश के झंडे को लहरा रही है। देश का झंडा यानी गौरव, देश के गौरव को बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। और यहाँ पर शांति का वातावरण है, सब मिलजुल कर है। तो ऐसा हमें फिर देश का निर्माण करना है, यही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है।